हेलो प्यारे बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर सर में। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहले इसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके सम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और हर एक बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता ही आता है, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 8 में जो हमने काम किया था वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सभी ने इस टेबल को तो देखा ही होगा। ये कि साइन जो थीटा है उसकी 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो आप उसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, और सबके बटे में क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, और सभी के ऊपर क्या लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। ठीक है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है आपने, उसके अपोन में 4 लिख देना है सभी के, और सभी का क्या कर देना है, वर्गमूल। अब 0 के बटे में कोई भी संख्या तो क्या आता है, 0। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। इस प्रकार से 0 आ गया। उसी प्रकार से 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। इसी प्रकार से 2 को इसके काटने पर 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो 1 का वर्गमूल 1 आ गया हमारे पास, और 2 का वर्गमूल क्या आ गया, वर्गमूल 2। इसी प्रकार से 3 का वर्गमूल वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2। 4 को 4 से काटने पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इस प्रकार से जो आपकी ये वाली टेबल है वो आपको लर्न हो गई होगी, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है ये। उसी प्रकार से साइन थीटा के बाद क्या आता है, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू को यहाँ से रिवर्स कर दीजिए बस आप। जैसे 1 आ गया, वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2 और 0। उसके बाद टेंजेंट थीटा का आपको पता ही होगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है ना। तो साइन के बटे में अब हम यहाँ पर उसी का अप्लाई करेंगे। 0/1, 0 के बटे में 1 कर दिए तो क्या आएगा आंसर, 0। 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बच गया, 1, नीचे क्या बच गया, वर्गमूल 3। उसी प्रकार से वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 का कट आउट हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया। 1/1 क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पर क्या था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर वर्गमूल 3 आ गया। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। इस प्रकार से इस टेबल को आपने या तो लर्न कर लेना है, बहुत अच्छे रहेगा आपके लिए यदि आप लर्न करते हैं। नहीं तो आपको ये टेबल निकालनी बहुत ही ज़रूरी है कि ये आपको निकालनी आनी चाहिए। अब हम एक छोटा बेसिक काम था जो हमारे पास, यदि हम एक त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं और कोण बी इसमें समकोण है, मतलब कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो हमारे पास मान लेते हैं ये एंगल है हमारे पास, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.1 में भी आपने किया ऐसा। और अब त्रिभुज एबीसी में ही बी को समकोण कोण मानते हैं, और अब की बार कोण कौन सा लेते हैं, ए लेते हैं। इस कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाती है, और ये आधार बच जाता है। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं दो प्रकार के कोणों को। एक को कहते हैं उन्नयन कोण, जब हम अपनी आँखों को ऊपर उठा करके किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि ये एक मीनार है और अब हम इसके टॉप को देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। जब हमने आँखों को ऊपर उठाया तो उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, क्योंकि हमारी आँखों से देखी जा रही है ये, तो इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो यहाँ से देखिए आप, ये दृष्टि रेखा है, और ये हमारे पास कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। अब हम एक दूसरे प्रकार के कोण की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं, देखिए, अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। जैसे कि एक लड़की यहाँ पर खड़ी है और ये इस गेंद को देख रही है, तो ये लड़की जो इस गेंद को देख रही है, इसको अब हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। और ये क्या बन जाएगी अब की बार, दृष्टि रेखा। अब देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल क्या है, समानांतर है। अब आपको पता है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक लाइन काट रही होती है, एक तिर्यक रेखा काट रही होती है, तो इस प्रकार के जो कोण, एकांतर कोण जो बनते हैं वो क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। इसलिए ये जो अवनमन कोण यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो कोण है आपके पास, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि ये सम आप अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चे देखते हैं, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये हमारे पास 20 मीटर लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अब ये क्या है, ए बी हम क्या मान लेते हैं, खंबा है हमारे पास। यहाँ भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी क्या है, हमारे पास एक खंबा है, ए बी क्या है, खंबा। और ये यहाँ पर कोई भी वस्तु है जहां से इस डोर को बांधा गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो खंबे की ऊंचाई हमारे पास ए बी जो हमारे पास खंबा है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 20 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, ये कोण जो हमारे पास दिया गया है ये 30 डिग्री है। अभी हमें पता है कि जब हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये हमारे पास कर्ण होगा, कोण के सामने की भुजा ये हमारे पास लंब होगी और ये हमारे पास आधार बच गया। अब आप सभी जानते ही हो कि हमारे पास एक हमने किया था चैप्टर 8 में, ये LAL KKA मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये साइन का होता है फॉर्मूला, ये कोस का, टेंजेंट का। ठीक है ना, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इस प्रकार से हमने इसको करना है। तो अब हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण हमें दे दिया जाए, जैसे ये भुजा दे दी, ये कोण दे दिया, तो त्रिभुज की हर एक चीज को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ए बी को भी निकाला जा सकता है और बी सी को भी निकाला जा सकता है, दोनों चीजों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने फोकस किस पे करना है, जो चीज हमें निकालनी है। अब ये तो हमें पता है कि हमें ए बी की लंबाई हमें निकालनी है और ए सी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, माना ए बी एक खंबा है तथा ए सी हमारे पास डोर है। ठीक है ना, अब हमें जो निकालना है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और एक जो हमें गिवन दिया, जो हमें दिया गया है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो सिर्फ दोनों चीज़ों का रिलेशन आपने बनाना है। जैसे आप ए बी बटे ए सी भी कर सकते, ए बी बटे ए सी भी कर सकते हो और ए सी बटे ए बी भी कर सकते हो, लेकिन हम सुविधा के अनुसार अपने पहले 3 एंगल्स को ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो हम देखते हैं कि लंब बटे कर्ण क्या बनता है, साइन बनता है। कर्ण बटे लंबी ले सकते हो लेकिन वो कोसिकेंट बनेगा आपके पास। ठीक है ना, लेकिन कोसिकेंट को हम नहीं अपनाना चाहते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी लंब आधार बटे में कर्ण ए सी। तो ये लंब है हमारे पास और ये क्या है, कर्ण है हमारे पास। तो लंब की वैल्यू कितनी है बेटा, लंब की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये क्या बनता है हमारे पास, पहले तो ये लिख लेते हैं साइन थीटा बनता है। तो लंब की वैल्यू हमारे पास, ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है, तो ए बी को ए बी ही रखेंगे, ए सी को क्या रखेंगे 20, और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है ना, अब ए बी बटे में 20, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, टेबल से देखिए और एक बार वैसे आपको लर्न ही हो जाएंगी, 1/2। ठीक है ना, तो अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो ये इधर डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे आप 10, तो 10 मीटर में था ये, तो मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई होगी खंबे की, ये हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी। ये आपके पास पहला सम था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।